आपने लिया उनसे 2013 में 2013। और ये ब्रांड रजिस्टर्ड कब हुआ था डॉक्टर सोहेल अकबर के पास सोहेल अकबर के नाम पास- से? हाँ जी, हाँ जी, वो उनका अगर आप आईपीओ से रिकॉर्ड चेक करें तो उसमें आता है बीइंग सिंस यूज्ड बीइंग 2005 से। 2005 से मतलब उनका मतलब जो कोई usage है, 8 साल से वो भी यूज कर रहे थे इसी वो भी ब्रांड use को। कर रहे थे, हाँ उसके जी। बाद आपके पास आ गया। जी जी जी। तो इसमें 2 नंबरी कहाँ से आ गई? उसके बाद आपने 2 नंबरी की है कोई इसमें ऑयल में? ये तो जो झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं उनसे पूछे इसमें क्या 2 नंबरी है। नहीं, जाहिर है कि इसमें तो कोई मतलब 2 नंबरी नहीं एक है। रिस्पॉन्सिबल लाहौर का सिटी चीफ कह रहा है कि आप उसमें 2 नंबर करके बेच रहे हैं। जी, मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है। राइट। जिस तरह एक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह ब्रांड अच्छा, ये लोकल है, पाकिस्तान का ही ब्रांड है ना जी आपके जी, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान, में? जी, पाकिस्तान। मतलब एक्सपोर्ट तो नहीं करते आप? नहीं, इधर मगर सारे राइट्स हमारे पास हैं। हाँ, कर हम सकते हैं आप। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद था कि ये जो ब्रांड है ये इंटरनेशनल ब्रांड तो नहीं है ना जी? नहीं, मतलब जैसे कुछ ब्रांड्स आते हैं लुब्रिकेंट के भी बाहर से आते हैं, जी जी, जैसा शेल है, शेल है, कैलटेक्स दूसरे जी, आते हैं, बिल्कुल, हाँ ये आपका ब्रांड है। जी, इसमें आप चाहे पानी बेचें, लुब्रिकेंट बेचें, जी, वो देखिए, वो मैटर है ओगरा का। ओगरा का। हाँ। अगर हमारे ऑयल से किसी को शिकायत होगी तो वो ओगरा को शिकायत करेगा। वो नॉट आप पे कोई ओगरा के जो कंसर्न इदारे हैं जो आपको चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ योर ऑयल जो चेक करते हैं, सबके करते हैं, कभी आपके ऊपर कोई रेड हुई हो, आपके ऊपर कोई एफआईआर हो नो, आपके ब्रांड को लेके? नो, नेवर, कभी भी, कभी भी। अच्छा, नहीं हुआ कभी? नहीं, कभी सोच लीजिए। जी जी, बिल्कुल। एक सीसीपीओ साहब कह रहे हैं कि आप 2 नंबर ऑयल बेच रहे हैं। अब जी, वो साबित कर दे, साबित कर दो। वो साबित कर दे। राइट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, ऐसा तो कुछ मतलब ये आपका ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड है। आप उसको पैक करते हैं, आप उसको मार्केट में बेचते हैं, चाहे क्रेडिट पे बेचें चाहे कैश पे बेचें, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपकी स्वाबदीद है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, खुद बनाते हैं या आउटसोर्स करवाते हैं। तो ज़ाहिर है कि क्वालिटी चेक करना ओगरा का काम है, किसी पुलिस ऑफिसर का काम तो नहीं है ये। जी, जिस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं, फूड में गोरमे ब्रांड है, एसी चेक करता है, बाकी लोग चेक करते हैं। ये पेट्रोल पंप्स हैं, ये शेल और कैलटेक्स की कंपनी है, इनकी ऑयल की चेकिंग क्या पुलिस करती है? पुलिस का तो कोई तल्लुक ही नहीं है। अच्छा, आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया इस बात के बाद। तो फिर आप कहाँ से, आपके साथ क्या ग्रीवियंस है उनका, बार बार आपका नाम लेते हैं वो? जी, ये तो आपकी एक तो रिश्तेदारी हुई ना जी दुरानी साहब से, जो आप पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आप उनको जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और आप जो वो सीसीपीओ साहब कह रहे हैं कि मैंने खारिज कर दिया इनका एफआईआर जो नहीं, थी। ऐसी कोई बात अगर नहीं ये है। सारी बातें आपकी जो टेक्निकल मालूम है तो फिर तो वो एफआईआर खारिज हो ही नहीं सकती नहीं है। जी, पॉसिबल ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे रजिस्टर्ड ब्रांड की एफआईआर जो खारिज करेगा उसको वो मतलब पैसा लेके खारिज अगर अखराज रिपोर्ट कराए, अदालत कभी भी इससे एग्री कर ही नहीं सकती। तो फिर आपके खिलाफ इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने का मकसद? वो तो आप इन्हीं से पूछें कि ये क्यों कर रहे हैं। आप इसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं कि जी मतलब मैम, बिल्कुल जी, हाई कोर्ट में हमने रिट की हुई है। अच्छा जी। और उसकी 7 तारीख को हियरिंग भी थी। 7 तारीख को? हाँ जी। वो किसके खिलाफ की है आपने? वो जी हमने उसमें ये सीसीपीओ साहब को, शेख उमर साहब को पार्टी बनाया है और रऊफ क्लासा साहब को बनाया है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे किया था। साथ हमने नोटिस भेजे हैं, लीगल नोटिस, क्योंकि एक हम उस कंट्री में रहते हैं कि जहाँ बेचारी हमारी मासूम अवाम, एक सिपाही उन्हें आंखें निकाल के दिखाए तो डर जाते हैं। तो एक सिटिंग सीसीपीओ बैठ के मेरी कंपनी के बारे में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मेरा तो बिजनेस बहुत डैमेज किया है। डैमेज किया? बिल्कुल डैमेज किया। तो फिर आपने उनको लीगल नोटिस सर्व किए हैं? जी, हमने कर दी डैमेजेस के? डैमेजेस के। उसके अलावा भी कोई पिटीशन भी किया आपने जी? जी, वो हाई कोर्ट में की है। वो आईजी साहब को भी पार्टी जी, बनाया? आईजी साहब को इसलिए बनाया क्योंकि अगर कोई जो भी फैसला होता है या डिसीजन इंशाल्लाह हमारी फेवर में आएगा तो हमें पूरी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिन लोगों के ख़िलाफ़ वायलेशन के ऊपर और पायरेसी के ऊपर आपके ब्रांड के आपने एफआईआर्स करवाई, जो आपने 6 हैं टोटल, 7 हैं जी? 6 एफआईआर्स हैं। अच्छा, ये क्या इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि जैसे जिनकी सपोर्ट के लिए बज़ाहिर अगर मैं देखें मैं तो पार्टी नहीं हूँ, मेरे लिए तो आप भी वैसे हैं, बाकी भी वैसे हैं, तो आपकी ये पेपर्स अगर मैं देखता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, तो फिर तो मुझे ये एफआईआर्स ठीक लगती हैं, आपका राइट बनता है, और उनका जेल में जाना जो है वो यकीनी ठहरना चाहिए। लेकिन अगर वो बचे हुए हैं और उनको इतना सपोर्ट कोई कर रहा है, वो कौन लोग हैं सर? उनको सपोर्ट वो अखवानी लोग हैं, अखवानी लोग हैं। और मैंने उनकी, जब मैं ये एफआईआर्स कराई तो मुझे पता लगा मार्केट से कि ये लोग अखवानी हैं। ओके। मैंने इनके खिलाफ नादरा में कंप्लेंट कर दी। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की।
2017 में 2017 या 18 में मैंने इस तरह नादरा में कंप्लेंट की थी। जी जी। नादरा ने इनकी फाइलें चेक की, उन्हें कुछ क्लू नज़र आया होगा। नादरा ने ये एक आईबी को 13 जुलाई 2019 को ये लेटर लिखा। जी जी। आईबी ये लिखा, राइट, ठीक है, कि इस फैमिली की हमें डिटेल बताएं कि वो इनकी फाइलें मशकूक हैं। इसके कुछ 7 महीने बाद दिसंबर में 3 दिसंबर 2019 को ये आईबी ने इस लेटर का जवाब दिया। ये कितने कैंसिल किए? Our probe have revealed the following personnel अफगान नेशनल, यही शेर रहमान। अच्छा, ये जिनके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, जिनके खिलाफ में एफआईआर अफगान नेशनल है, ये अफगान नेशनल है। इनके आईडी कार्ड कैंसिल हैं। अभी आप 7,000 ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कैंसिल हुए जी? मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। कितने लोगों के कैंसिल हुए यहाँ पे? ये तकरीबन ये 4 भाई और इनकी वालदा, आगे से इनके बीवी बच्चे, ये तकरीबन कोई 25 के 26 नंबर। अच्छा, इसका मतलब है कि इनके आईडी कार्ड्स में, मगर ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इसी लाहौर में ये आज भी बैठे हुए हैं। इन्हीं जली आईडी कार्ड जो कि कैंसिल हैं, मॉडल टाउन में इनकी रिहाइशें हैं और सीसीपीओ साहब को सब पता है। अच्छा, सीसीपीओ साहब तो फिर इसके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए वो, मगर वो अपने इंटरव्यू वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी जेन्युइन पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान। अच्छा, आईबी ने इनके रिपोर्ट के ऊपर, नादरा ने इनके आईडी कार्ड कैंसिल कर दिए, लेकिन जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, स्मगलिंग या कौन कौन से घोरक धंधे किए होंगे, बजाय ये कि उनको पकड़े, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनसे और कुछ निकालें। ये बैठ के कह रहे हैं कि शेख साहब, मैं मान लेता हूं कि हो सकता है कि ये लिया के जो आरपीओ साहब थे उनकी मैलाफाइड इंटेंशन हो इसमें, या इनको सपोर्ट किया हो, ठीक है जी, लेकिन बाकी जो 5 एफआईआर हैं उनमें भी नहीं पकड़े गए वो जी। उनके पास दिस पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, कईयों में तो इश्तिहारी हैं, कईयों में इश्तिहारी हैं। पारा चनार की एफआईआर है, उसमें वो इश्तिहारी हैं। आपने करवाई पारा चनार से? मैंने पारा चनार में कराई थी दिसंबर 2019 में। मुझे पिछले वीक को हफ्ता 10 दिन पहले फ़ोन आया था उधर से आईओ का कि जी मैंने रेड करनी है, तो उसमें वो इश्तिहारी हैं। बट खेला में भी है, मतलब इस तरह है, कहीं इश्तिहारी हैं, कहीं केस डाला हुआ, कहीं। अच्छा, ये तो हो गया आपका और आपके ब्रांड को अब्यूज़ करने वालों का मामला जी, जिसमें ज़ाहिर है कि आपका राइट था, आप उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करें और आपको वो ज़ाहिर है कि जाना भी चाहिए था। लेकिन फिर मैं वापस वहीं पे आऊँगा कि जब आपको लेके रगड़ा जाता है और कहा जाता है कि जी मुझे जो है दुरानी साहब जो हैं, सिर्फ आपकी एफआईआर को सपोर्ट ना करने की वजह से मुझे जो है प्रमोट नहीं किया गया, और दुरानी साहब ने उसको बिल्कुल मुकम्मल, कहते हैं ना, सफ़ेद और शफाक झूठ। आपकी मुलाकात कब हुई लास्ट टाइम शेख उमर साहब से? मेरी मुलाकात नहीं हुई, जनवरी 2020 में इन्होंने मुझे कॉल की। जनवरी 2020 में? ओके, 2020 में इन्होंने मुझे कॉल की, और चूंकि नंबर मेरे पास सेव था मैंने उठा लिया। अच्छा जी, नंबर सेव था क्योंकि मैं जब एक दफ़ा डीजी खान गया था तो मैंने सेव कर लिया। ज़ाहिर है वो लोग कर लेते हैं, मैं मुद्दई था एफआईआर का और मैं सेव कर लिया। तो इन्होंने मुझे कॉल आई, मैंने फ़ोन उठाया तो कहते हैं और उमर की हाल है। अच्छा जी, ये एग्जैक्ट, ये कुरान शरीफ पर शेख साहब भी आ जाएं, शेख उमर साहब भी, और मैं भी आता हूँ, कुरान शरीफ रख लेते हैं कि जो ये मैं वर्ड्स कह रहा हूँ वर्ड टू वर्ड ये बात हुई। तो मैं कहा जी शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक। अच्छा, वो अपना सुनने दुरानी साहब थोड़े रिश्तेदार ने? मैंने कहा जी हाँ जी हैं। अच्छा, मैं ना लाहौर SPU आ गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, तो हाले इस्लामाबाद जा रहे हैं, वापसी ते आना है, तो जरा दुरानी साहब ने मुलाकात करनी है। ये इनके वर्ड थे। मैंने कहा हो सकता है लाहौर। अच्छा, उससे पहले आपके जो एफआईआर है उसका वो काम हो गया हुआ था, जो भी इनके बकौल? हाँ हाँ हाँ, मगर उसका कोई तल्लक ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं। मेरी तो अभी तक मतलब मेरी सेंस नहीं काम कर रही कि मतलब क्या किया है। तो मैंने गुड जस्टर में कह दिया, मैं कहा जी एक एजेड हैं, मतलब रिस्पेक्ट होती है, हमारा बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कहा जी आप, कहते जी मैं आता हूँ। तो बल्कि इन्होंने साथ मुझे ये भी कहा कि SPU में मैं डायरेक्टर हूँ, मतलब बड़ी पोस्ट पे, तो हम अपने ऑयल की भी परचेज़ करते हैं। यार तुम्हारा तो ऑयल बड़ा है ना, थोड़ा चंगा होता है, बस ऐसे सप्लाई करो। आपकी बात मैं कैसे मान लूँ? एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी अभी मीडिया पे ऐसा कीजिए कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप नहीं का नंबर है। एक तरफ वो कह रहे हैं फ्रॉड कर रहा है उमर भट्ट कहते हैं ना आपको, तो दूसरी तरफ वो आपसे ऑयल कह रहे हैं कि हम पुलिस के वो जो डिपार्टमेंट है उसमें ऑयल देंगे। आप जनवरी 2020 में क्या मेरा डाटा निकलवा लें, मेरा बिलिंग वाला नंबर है,
आपको आ जाएगा कॉल, कुछ 4-5 मिनट की ये गुफ्तगू हुई है। अगर मैं 2-2.5 साल पहले बकौल इनके कि उमर तू फ्रॉडी है, तो एक फ्रॉडियो को ये जनवरी 2020 में फिर फ़ोन कर रहे हैं, और इसी फ्रॉडिये को ये 17 सितंबर 2020 को ये मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, 17 सितंबर 2020। ये क्या लिखा है जी इसमें? इसमें ये लिखा हुआ है, पहले ये ऊपर 2 वीडियो क्लिप्स हैं जो इनकी मतलब इनके फेवर में लोगों ने यहाँ एक जो भी बनाए हुए हैं जी, लिखा है जी, और ये फॉरवर्ड नहीं है, डायरेक्ट मुझे मैसेज किया है। जाग जाग उठा पंजाब, शेख उमर फार्मूला, माफियाज और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की कमबख्ती, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये आपको सितंबर, ये मुझे 17 सितंबर, जनवरी 2020 के बाद मुझे 17 सितंबर 2020 को ये मैसेज आया। ये आपको क्यों किया मैसेज उसने? मेरे जो उस वक्त माइंड में आया कि इसलिए किया कि ये शायद ये खुशी में कर रहा है। इन्होंने मुझे जनवरी में जो अच्छे पॉजिटिव जस्टर से फ़ोन किया था, मैंने आगे से इस मैसेज का जवाब पॉजिटिव जस्टर से दिया। मैंने आगे ये मैसेज दिया जी इंशाल्लाह खैर होगी। और अब मेरे माइंड में था कि इन्होंने जनवरी में मुझसे जिक्र किया था कि मैंने मुलाकात करनी दुरानी साहब से, उसी कुछ दिन में रखते हो कि आगे कोरोना आ गया था, तो मैंने मैसेज कर दिया चलो ये सीसी पे, तो किसी दिन मैंने मैसेज कर दिया कि अगर ऐसे मुलाकात रखते हैं। आगे से इनका मैसेज आया, ही सुपरसीडेड मी, आई हेट हिम। अच्छा, ये इज सेइंग इट अबाउट दुरानी साहब? यस, अकबर दुरानी जी जी जी, जो अब इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी हैं। जी जी। और आई वाज शॉक्ड जब मैंने ये मैसेज देखा, तो मैं तो, और मुझे 17 सितंबर को, फिर उसके बाद ये 25 को या 24 को जो यूट्यूब पे चला है, तो वहाँ से बिल्कुल ही मेरी अभी भी मेरी कोई अच्छा, समझ मुझे नहीं आ रहा है एक कि बात मुझसे क्या ग्रीवियंस है, आई डोंट नो। ये तो आप लेटेस्ट दिखा रहे हैं ना, अभी तो 1 माह भी नहीं हुआ इसका। ये 17 सितंबर है मेरे फ़ोन। इसके बाद फिर जाहिर है कि आपका तो कट ऑफ हो गया सारा हाँ, मामला वो फिर जो था। मुझे मैंने तो फिर पहले तो मैंने पॉजिटिव सेस किया, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इन्होंने मुझे धमकाया कि शेख उमर आ गया, शेख उमर फार्मूला, अपनी तरफ से तो मुझे फिर धमका रहे हैं। नहीं, उनकी प्रमोशन में आपका तो हाथ नहीं था, आपके तो FIR नहीं, का मुझे मामला था। जनवरी के बाद, जनवरी से पहले भी कभी मैसेज नहीं किया, ये 17 सितंबर को ये किया, आप देख। ये व्यूवर्स देखिए, ये CCPO साहब ने इनको मैसेज 17 सितंबर 2020 को किया है, जब वो लाहौर के CCPO बन गए थे। और ये मामला वहीं से चल रहा है कि जो उनकी प्रमोशन का जो वो कहते हैं ब्लेम देते हैं, वो 5 से 6 लोगों को ब्लेम देते हैं, और उसमें मियाँ उमर साहब को भी घसीटते हैं बार बार। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो ताल्लुक़ है, इनके फादर की कज़न है अकबर दुरानी साहब की मिसेज जो हैं, इनका रिश्तेदारी है उनके साथ, इसलिए खींचते हैं। ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो मामला इस वक्त हैं, देखें आपका तो हेड ऑन कोलिजन इस वक्त हो गया, आप कोर्ट में भी चले गए, आपने डैमेजेस का सू कर दिया, वो एक साफ़ी पे कर दिया, इन पे भी कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डैमेजेस का जो आपको पता है लॉ है वो इतना एक्टिव भी नहीं है। अल्लाह करे कि आपको डैमेजेस मिल जाएं, आप रिट पिटीशन में भी चले गए, ठीक है जी। लेकिन ये बार बार जो आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स अगर मैं देखता हूँ तो वो तो मुझे लगता है कि आपके तो डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपका तो राइट है, और आप पे जो सोशल मीडिया पे जो इस वक्त आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो ये लगाया जा रहा है कि आप जो हैं वो पावर्ड बाय PMLN, आपके पीछे PMLN है। क्योंकि PMLN को प्रॉब्लम तो हुई थी इस CCPO के आने पे, या अपोजिशन के लोगों को हुई थी। जी, मैं हर उस शख्स पे और सियासी जमात पे लानत भेजता हूँ जो मेरी पाक फ़ौज और हुकूमती अदारों पे झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरा किसी NM मीम शीन किसी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका ताल्लुक़ नहीं है कोई पॉलिटिकल, आपका इनसे कोई ताल्लुक़? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। राइट, आपका ही खैर, आपका दुरानी साहब से तो ताल्लुक़ है, वो तो वो रिश्तेदारी है उनके साथ। जी, वो तो रिश्तेदारी है। अच्छा, ये आप ऑल आउट जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़, शेख उमर साहब के साथ, CCPO लाहौर हैं इस वक्त, वो लाहौर के बादशाह हैं, आप कोई डर नहीं आता है, खौफ नहीं आता आपको? जी, मैं अल्लाह, उसके नबी और सहाबाए कराम का मानने वाला हूँ। पंजतन पाक की कसम, मैं किसी से भी नहीं डरता, इन दुनियावी ताकतों से मैं नहीं डरता। अच्छा, आप क्योंकि कारोबारी लोग तो ज़्यादा है कि बहुत सा समझ बूझ के चलते हैं जी, और वो ज़ाहिर है कि डरपोक भी होते हैं वो बस कारोबार आपको में। बता दिया, हम तो अल्लाह और नबी के हैं, हम इनसे दुनियावी ताकतों से हम नहीं डरते। राइट, आपका स्टांस आ गया। बिकॉज आपने ये प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की कि सच